हेलो दोस्तों, मैं मलिक जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूँ। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सन 2015 यूपी टेट के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के 30 सवालों को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाजा हो जाएगा कि हमें यूपी टेट में उर्दू के कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैंने यूपी टेट का सिलेबस क्या ये आप लोगों को बता दिया है और साथ ही साथ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार आप लोगों को लेसन्स अवेलेबल करा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी यूपी टेट की मुकम्मल तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ आपको उर्दू के अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी कोर्सेज मिलेंगे, जो कि आपको यूपी टेट में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग आज हल करेंगे सन 2015 यूपी टेट में पूछे गए उर्दू के कुछ सवालों को। आज का पहला सवाल यह कि इल्म बदी की तारीफ क्या। दोस्तों, इल्म बदी क्या है? जिस चीज के मुतालिक इल्म में बहस की जाए क्या उसे इल्म बदी कहते हैं, या फिर जिस कलाम में फसाहत और बलागत का जिक्र न हो उसे कहते हैं, या फिर वो इल्म जिससे कलाम फसीह व बलीग की लफ्जी और मानवी खूबियां मालूम हो जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस इल्म के जरिए किसी भी कलाम की फसाहत और बलागत का पता चले, उसकी लफ्जी और मानवी खूबियों यानी कि उसकी ज़ाहिरी और बातनी खूबियों का जिक्र जिस इल्म में हो उसी इल्म को हम लोग इल्म बदी कहते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि रियाकार का मुतजाद क्या होगा। दोस्तों, जो रियाकार लफ्ज़ है इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो मुखलिस हो जाएगा। अगला सवाल यह कि किसी शख्स या चीज़ को किसी खास वस्फ में किसी दूसरे शख्स या चीज़ के मानिंद बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि किसी आदमी को किसी दूसरी चीज़ या फिर आदमी से अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे क्या होता है। जैसे कोई एक लड़का बहादुर है, मैं उसका कंपैरिजन करूं शेर के साथ और मैं कहूं कि अली शेर की तरह बहादुर है, तो शेर की खुसूसियत ये होती है कि वो बहादुर होता है और लड़का भी बहादुर है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, तुलना कर दिया, उस शेर के मानंद लड़के को बता दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिनत तशबीह हुई। जैसे मीर तकी मीर का बहुत ही मशहूर मारूफ शेर है कि नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी ये गुलाब की सी है। इस शेर में भी सिनत तशबीह है, क्योंकि यहाँ पे महबूब के होठों की जो तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तशबीह दी जा रही है, वो गुलाब की पंखुड़ी से दी जा रही है। अगला सवाल कि दर्ज झेल में कौन नक्काद हैं। दोस्तों, नक्काद की बात करें तो एहतिसाम हुसैन जो हैं वो एक मारकसी नक्काद और अफसाना निगार हैं। उन्होंने बहुत सारी फेमस तसानीफ लिखी, जिसमें उनकी बहुत ही मशहूर व मारूफ जो तसनीफ़ है उसका नाम उर्दू अदब की तनकीद है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू लसानियात का खाका, तनकीदी जायज़े और रिवायत और बगावत भी लिखी। अगला सवाल कि वो नज़्म जिसमें 5 मिसरों का बंद होता है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, जिसमें 5 मिसरों का बंद होता है उसको हम लोग मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस में क्या होता है, पहले 4 मिसरे हमवज़न होते हैं और 5वां मिसरा एक काफिया में नज़्म होता है, एक ही काफिया में पिरोया गया होता है। अगला सवाल यह कि खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों, खुतबात अहमदिया सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है। इसके अलावा उनकी तसानीफ़ का नाम है आसारुस्सनादिद, जो कि 1847 में शाये हुई थी, ज़िला बिजनौर जो कि 1847 में शाये हुई थी, और इसके अलावा उन्होंने असबाब बगावत हिंद भी लिखी थी। उन्होंने सन 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। पहले उसका पुराना नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था और सन 1920 में इसी कॉलेज को AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। तो सर सैयद अहमद खां की ही तसनीफ़ है खुतबात अहमदिया। अगला सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ़ सुखन के माहिर माने गए हैं। तो दोस्तों, डिप्टी नज़ीर अहमद एक बहुत ही मशहूर नावल निगार थे, यानी कि वो नावल के माहिर माने गए हैं। उर्दू अदब में मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। उनकी नावलें बहुत सारी हैं, जिसमें तौबतुन नसूह, मिरातुल उरूस, इब्नुल वक्त
और अकबरी असगरी वगैरह हैं। अगला सवाल है कि शायर इनकलाब और शायर शबाब किसे कहते हैं? तो दोस्तों जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब और शायर शबाब कहते हैं। इनका जो पूरा नाम था वो शब्बीर हसन खां जोश था। इनकी खुद नविस्त जो है उसका नाम यादों की बारात है। पूछा जाता है कि यादों की बारात कैसी सुखन है, कैसी सिन्फ सुखन है? तो वो खुद नविस्त यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। अगला सवाल है कि शेर के लुग़वी माने क्या है? तो दोस्तों शेर के लुग़वी माने हैं कस्द के, यानी कि इरादा करके कोई भी शायर शेर कहता है, इसलिए शेर के जो लुग़वी माने हैं वो कस्द यानी कि इरादे के हैं। अगला सवाल है कि मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब लिखी जिसका नाम बागो बहार है, जो कि फ़ारसी के किस्से चहार दुर्वेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है। अगला सवाल है कि जिसमें तादाद हरूफ में इख्तिलाफ हो वो क्या कहलाता है? यानी कि जो हरूफ के जो तादाद हैं उसमें इख्तिलाफ हो तो उसको हम लोग कौन सी सिनात कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग तजनीस नाकिस कहते हैं। अगला सवाल यह कि मिरतुल उरूस किसकी तसनीफ़ है? तो मैंने अभी बताया था मिरतुल उरूस जो है वो उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाने वाले हमारे जो नावल निगार हैं मौलवी नज़ीर अहमद उनकी तसनीफ़ है। इसके अलावा उन्होंने तबतुन्नुसू इब्नुल वक्त और अकबरी असगरी वगैरह नावलें भी लिखी थी। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? तो दोस्तों उर्दू की जो पहली तनकीदी किताब है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई मुकद्दमा शेर व शायरी है। अगर मैं आब हयात की बात करूँ तो आब हयात किसने लिखी? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। नुकातुश शोरा जो है जिसमें कि शायरों का तज़किरा है, ये किताब लिखी गई थी मीर तकी मीर के ज़रिए। तो उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी हो गई? मुकद्दमा शेर व शायरी। अगला सवाल है कि जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहा जाता है? अगर कोई भी शायर किसी शेर में जानबूझ के अनजान बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे मैं एक शेर बोलूं कि कौन आया है पे अयादत दिल, कौन आया है पे अयादत दिल, दर्द सीने में जैसे कम कम है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। दूसरा शेर कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो अगर आप इन दोनों अशार की बात करें तो इसमें शायर जानबूझ के अनजान बन रहा है। पहले में उसको पता है कि उसका महबूब उससे मिलने आया, फिर भी वो अनजान बना पूछ रहा है कि कौन आया है अयादत दिल। और दूसरे में जो कि गालिब का शेर है उसमें गालिब को पता है कि उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो यहाँ पे इन दोनों अशार में भी शायर जानबूझ के अनजान बन रहा है। तो जिस शेर में शायर जानबूझ के अनजान बनता है उसमें सिनत तजाहिल आरिफाना होती है। अगला सवाल की ईजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ की खुसूसियत है? दोस्तों ईजाज़ो इख्तिसार के मानी क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ईजाज़ो इख्तिसार का मतलब होता है बहुत कम अल्फाज में बड़ी बात कह देना। हिंदी में कहते हैं गागर में सागर भर देना। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती वहाँ पे कवि के तसव्वुरात पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों कम बात कम लफ्ज़ों में बड़ी बात कह देना ये किसकी खुसूसियत है? तो ये गज़ल की खुसूसियत है, यानी कि ईजाज़ो इख्तिसार गज़ल की खुसूसियत है। अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस प्राकृत से माना जाता है? तो दोस्तों शोर शेनी प्राकृत से उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ माना जाता है। अगला सवाल है कि बंजारा नामा किस शायर की नज़्म है? तो दोस्तों नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है बंजारा नामा। इनका जो असली नाम था वो क्या था? वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी का असली नाम था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कि गुबार खातिर क्या है? दोस्तों गुबार खातिर ये एक खतूत का मजमूआ है। खतूत का मजमूआ किसके खतूत का मजमूआ है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ जो है वो गुबार खातिर है। अगला सवाल कि जब हम किसी मौजू पर बाहमी तौर पर इजहार ख्याल करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको अंग्रेज़ी में डिबेट कहते हैं, हिंदी में वाद विवाद और उर्दू में उसको मुबाहिसा कहते हैं। जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने आइडियाज़ को
एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो वही मुबाहिसा कहलाता है। अगला सवाल है कि नज़्म शुआए उम्मीद लिखी है, किसने लिखी है? तो दोस्तों सबको पता है, बहुत ही मशहूर नज़्म है शुआए उम्मीद। ये लिखी है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल की कुछ और नज़में जो हैं वो ज़रब कलीम है, नया शिवाला है, बाले जिब्रील है और तराने हिंदी, जो कि सारे जहाँ से अंदा अच्छा हिंदों से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल से था हमारा, इस नाम से फेमस है। तो ये तराने हिंदी भी अल्लामा इकबाल ने ही लिखा था। अगला सवाल है कि इस शेर को नीचे दिए गए शायरों के नामों में से किस नाम से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे शेर है कि पूछते हैं वो कि डैश कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो दोस्तों अगर आप लोग इस शेर में गौर करें तो इस शेर में अनायत दिख रही है, खुद पसंदी दिख रही है। तो कौन सा शायर सबसे ज़्यादा खुद पसंद है? तो जो गालिब हैं वो बहुत ज़्यादा खुद पसंद है। वो अपने लिए खुद कहते हैं कि यूं तो ज़माने में है सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां, और ख़ुद अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ से इस शेर से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि इसमें अनापसंदी और ख़ुद पसंदी दिख रही है, इसलिए ये जो शेर है वो गालिब का। यहाँ पे हम लोग गालिब लिख के शेर को पढ़ भी लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि हाँ ये गालिब का शेर है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं कि वो गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि इसमें कौन सा जुमला फेले माजी का यानी कि पास्ट टेंस कौन सा है? वो सोएगा, जी नहीं, ये तो फ्यूचर है। वो सो रहा है, ये तो प्रेजेंट है। वो सोना चाहता है, ये भी क्या है? प्रेजेंट है। वो सो रहा था, ये क्या है? ये फेले माजी है यानी कि पास्ट है। अगला सवाल है कि इब्तिदाई दर्जात में पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद होता है। अगर मैं एलिमेंट्री क्लासेस की बात करूं तो एलिमेंट्री लेवल पे हम बच्चों को जो पढ़ने और लिखना जो सिखाते हैं उसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों तलबा अपनी ज़हनी क़ुव्वतों और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सके, यही इब्तिदाई दर्जात में बच्चों को पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद है। अगला सवाल है कि मारूजी तरीक़े इम्तिहान से किस तरह का नतीजा बरामद होता है? अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम करा रहे हैं तो इससे जो रिज़ल्ट आता है वो कैसा आता है? क्या दुरुस्त और काबिल एतबार आता है, गलत और नाकाबिल एतबार आता है, जवाब में इख्तिलाफ राय होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब आप मारूजी तरीक़े इम्तिहान कराते हैं तो उससे जो नतीजा आता है वो दुरुस्त आता है, बिल्कुल दुरुस्त आता है और काबिल एतबार भी होता है। अगला सवाल है कि स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहते हैं, यानी कि पिलर ऑफ स्कूल कौन होता है? तो टीचर जो होता है वो स्कूल का मजबूत खंबा होता है। उस्ताद को हम लोग क्या कहते हैं? जी नहीं, उस्ताद को नहीं बल्कि तालिब इल्म को हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल का मजबूत खंबा कहते हैं, क्योंकि तालिब इल्म ही क्या होता है? हमारे मुल्क का मुस्तकबिल होता है, नेशन का फ्यूचर होता है। अगला सवाल है कि मुल्क यानी कि राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहते हैं? यानी कि कहते हैं नेशन मेकर कौन होता है, राष्ट्र निर्माता कौन होता है? तो दोस्तों जो उस्ताद होता है, जो टीचर होता है, वो मुल्क को बनाने वाला होता है। अगला सवाल है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब होनी चाहिए। अगर आप बहुत छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किताबें कैसी होनी चाहिए? बड़े प्रिंट वाली होनी चाहिए, बहुत छोटे प्रिंट वाले होनी चाहिए, या फिर प्रिंट साइज़ कुछ भी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप बहुत छोटे प्रिंट वाली अगर किताब लेंगे तो उससे बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे। बच्चों को चाहिए कि बड़े बड़े उनको फ़ोटोज़ और पिक्चर्स दिखें। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो किताबें होनी चाहिए वो बड़े प्रिंट वाली होनी चाहिए। अगला सवाल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल किसका? दोस्तों उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के मुतालिक माहिरीन ज़बान में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। मैंने इससे मुतालिक एक लेसन भी अपलोड किया है और इससे रिलेटेड मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2-3 साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये जो कौल है वो किसका है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में ये बात लिखी थी
कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की बात करें तो इनका नज़रिया क्या है उर्दू की पैदाइश के मुतालिक। तो सैयद सुलेमान नदवी अपनी किताब नुकूश सुलेमानी में सरजमीन सिंध को उर्दू की जाए पैदाइश मानते हैं। जबकि अगर मैं महमूद शिरानी की बात करूं तो महमूद शिरानी का मानना ये है कि जो उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई है वो कहाँ पे हुई है, पंजाब में हुई है। महमूद शिरानी की किताब का नाम ही पंजाब में उर्दू है। अगर मैं मसूद हुसैन खां की बात करूं तो इनके अनुसार जो दिल्ली की जो उर्दू की जाए पैदाइश है वो दिल्ली और नवाहे दिल्ली है, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास उर्दू भाषा की पैदाइश हुई, ऐसा मसूद हुसैन खां मानते हैं। और यही नज़रिया आजकल ज़्यादा अहमियत भी रखता है, सबसे ज़्यादा वेरीफाइड माना जाता है कि उर्दू जो है वो दिल्ली और उसके आसपास परवान चढ़ी। अगला सवाल यह कि तबीब की अरबी जमा, दोस्तों तबीब के माने क्या होता है, डॉक्टर, तो उसकी जो अरबी जमा होगी वो अतिब्बा हो जाएगी। अगला और आखिरी सवाल, गलत जोड़े की निशानदही कीजिए। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो हिमायत करने वाला। हिमायत करने वाले को क्या कहते हैं, हामी कहते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। फैसला करने वाला, फैसला करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हकम या फिर हाकिम, हुक्म चलाने वाला हो जाएगा। फैसला करने वाला क्या होता है, हकम, ये भी सही है। हिज्व, हिज्व के माने क्या होते हैं, हिज्व के माने होते हैं बुराई के। तो हिज्व करने वाला क्या कहलाता है, क्या हाजी कहलाएगा। जी नहीं दोस्तों, हाजी तो वो होता है जो हज से आता है, ठीक है, हज करने वाले को हाजी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हिज्व करने वाला है उसके लिए जो हाजी लिखा है वही गलत है, जबकि तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा कौन सा जवाब होगा, हमारा जो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया सन 2015 में पूछे गए उर्दू के 30 सवालात जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 30 सवाल ही नहीं डिस्कस किए, मैंने साथ ही साथ बहुत सारी परीक्षा उपयोगी बातें भी बता दी। अगर आप लोगों को यूपी टेट के लिए उर्दू के स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए 7275549890 पर, और आप लोग इस मैसेज के ज़रिए PDF हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें मुसलसल उर्दू और दीगर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आसानी से मिलते रहते हैं।